अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मेरे बेटे की शादी है और मेरे बेटे के अलावा और भी 3 शादी है मेरी फैमिली में। तो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। लोगों के घरों में ना शादियाँ होती है तो एक एक महीना 15-15 दिन तक के ना सिर्फ शॉपिंग ही चलती रहती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे शौहर को है ना शॉपिंग वगैरह करना, मार्केट या बाज़ारों में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो हम लोगों को अगर शॉपिंग कराने लेके जाते भी हैं ना, तो किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ना भीड़ भाड़ कम हो। और हम लोगों को है ना 2 दिन का टाइम मिला है पूरी शादी की शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, 2 दिन का टाइम मिला है हम लोगों को और ये 2 दिनों में हम लोगों को ये चारों शादी की शॉपिंग कंप्लीट करनी है। और ये 2 दिन मुझे किचन से भी छुट्टी मिल गई है। मुझे कोई कुकिंग नहीं करना है, हम लोग शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। तो फर्स्ट डे हम लोग है ना शॉपिंग करने के लिए मॉल आए हैं और यहाँ से जो भी चीज़ हम लोगों को समझ में आएगी हम लोग लेंगे, और अगर कोई चीज़ बच जाएगी तो दूसरे दिन हम लोग जाएंगे बॉम्बे शॉपिंग करने के लिए। बॉम्बे यानी मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाज़ार, क्रॉफिट मार्केट, यही सब जगह है जहाँ पे ना शादी वगैरह की शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग दूसरे दिन वहाँ जाएंगे। हम जब भी ना शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि एक्साइटमेंट में जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है हम वो भी ख़रीद लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ें ख़रीदा करें। फजूल खर्चों से और फजूल कामों से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश कीजिए। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई है, मर्द अपने घर के खर्च को उठाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करता है, क्या क्या झेलता है, कहाँ कहाँ से वो इंतज़ाम करता है और अपने घर परिवार की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग है ना उनकी कमाई को यूं ही कहीं पे भी ज़ाया ना करें और उसे सोच समझ कर ना खर्च करें। हम लोगों की है ना ज़्यादातर शॉपिंग तो हो चुकी है और हम लोग है ना अभी शॉपिंग करते करते थक भी गए थे और बहुत भूख भी लगी थी। तो सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर है ना फूड कोर्ट में आए थे और मुझे ना यहाँ से कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो हम लोगों ने ना फ़िलहाल यहाँ से सिर्फ पॉपकॉर्न और सॉफ्टी लिया, मैंने और मेरी बेटी ने। और फिर डिनर हम लोगों ने ना बाहर किया। डिनर में हम लोगों ने ना चिकन बर्रा मंगाया था और ये बहुत ही गज़ब का बना हुआ था। और इसके साथ ही मंगाया था सुरमई फ्राई। सुरमई फ्राई जो बनाया था ना तो वो भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब फ़िश लग रही थी, खाने में एकदम क्रिस्पी थी और बहुत ही टेस्टी थी। और इसके साथ ही ना प्रॉन्स मसाला मंगाया था। तो मज़ा आ गया डिनर करके। सारे दिन की थकान के बाद है ना डिनर करने का भी अपना मज़ा ही होता है। वैसे तो हम लोग ना सवेरे निकले थे ना तो नाश्ता करके निकले थे और नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी लेट किया था, तो हम लोगों ने लंच नहीं खाया। शॉपिंग में इतने बिज़ी हो गए थे ना कि हम लोगों को भूख का एहसास ही नहीं हुआ। और जब हम लोग शॉपिंग करके निकलने लगे तो फिर हम लोगों को भूख लगी और थकान भी बहुत हो रही थी। तो डिनर हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। अब ये दूसरे दिन का वीडियो है। दूसरे दिन हम लोग ना बॉम्बे आए थे, जो बची कुची चीज़ें थी ना वो लेने के लिए। अब यहाँ हम लोग है ना दूल्हे का कपड़ा पसंद करने आए हैं। यहाँ पे अगर दूल्हे को कोई कपड़ा पसंद आ जाए, यानी मेरे बेटे को, तो उसका मेजरमेंट देंगे और फिर उसे स्टिच होने के लिए कुछ वक्त लगेगा कपड़े को। तो मेरे दोनों बेटों ने ना यहीं से कपड़ा लिया, दोनों के कपड़े यहीं से बने थे और दोनों ने ना शादी में जोधपुरी पहने थे। यहाँ पर है ना दूल्हे के कपड़े का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और तमाम चीज़ें जो दूल्हे की रिक्वायरमेंट होती है ना, सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। और ये ना काफ़ी बड़ी शॉप थी और उन लोगों को पता चला ना कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इन लोगों ने ना मुझे शूट करने के लिए भी दिया, वरना ये लोग है ना अंदर जल्दी शूट करने देते नहीं हैं। तो मैं तो घूम घूम के बस वीडियो ही बना रही थी। तो दूल्हा दुल्हन के ना कपड़ों की शॉपिंग तो डन हो गई है और मैंने दुल्हन के लिए ज़्यादातर है ना रेडीमेड कपड़े लिए हैं। स्टिच वाले कपड़े बहुत कम लिए क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो टेलर लोग कपड़े नहीं ले रहे सिलाई करने के लिए। हम लोगों की है ना दूसरे दिन की शॉपिंग भी डन हो गई थी। अब अगर ना कुछ भी छोटी मोटी सी चीज़ें अगर बच गई है ना तो वो हम लोग बाद में थोड़ा बहुत ले लेंगे। अब हम लोगों को बहुत भूख लगी थी तो हम लोग फिर आए हैं यहाँ पे डिनर करने शालीमार में। तो जो दुल्हन के ना रेडीमेड कपड़े थे ना, तो कोई कोई कपड़े ना उसे लूज़ हो रहे थे, तो हम लोगों ने ना उसे अल्ट्रेशन के लिए दिया था। तो वहाँ से कपड़े आ गए हैं, तो मैं इसे ही चेक कर रही थी
और जो कपड़े बराबर है ना तो उन्हें प्रेस करके ना मैं पैक करते जा रही थी। दुल्हन के कपड़ों को मैंने बिल्कुल सिंपल और सादगी से इसकी पैकिंग की थी। मैंने इसमें बिल्कुल भी फजूल खर्च नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी है ना ये सारे कपड़े कबर्ड में जाने वाले हैं, और जब इसको है ना ऐसे पैक करके कबर्ड में रखो ना तो कपड़े कबर्ड में आते नहीं है और स्लिप होके गिरने लगते हैं। तो वैसे भी जब ये कबर्ड में जाते हैं ना तो हम लोगों को इसे खोल के रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों यहाँ पे पैसे ज़ाया करें। जैसे हमारे ज़माने में ना एक सिंपल सादगी से ना पैकिंग होती थी ना, बस मैंने बिल्कुल उसी तरीके से दुल्हन के कपड़ों की पैकिंग की थी। इस निके को हम लोगों ने ना बिल्कुल सुन्नत और सादगी से किया था, यानी हम लोगों ने ना मस्जिद में निकाह रखा था और बस दुल्हन को हम लोग विदा करके लेके अपने घर आ गए। चूँकि इस्लाम में बारात का तस्वुर नहीं है, इसलिए हमने दुल्हन के अब्बू से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप तकल्लुफ़ ना करें। हमारे जो भी मेहमान होंगे उनके खाने और नाश्ते का इंतज़ाम हम लोग खुद ही करेंगे और मस्जिद में निकाह करेंगे और वहीं से रुखसती कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर दुल्हन के अब्बू इस बात को मान गए और हमने इस फितनेबाजी के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश की। और ये फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मेरे घर के एक साइड को सजाने के लिए है, एक कॉर्नर को जहाँ पे हम लोगों का फ़ोटो शूट होगा। तो मेहमान सब मेरे घर पर ही थे। निके में ना सिर्फ मर्द गए थे, लेडीज़ कोई भी शरीक नहीं हुई थी, सारी लेडीज़ मेरे घर पर ही थी। तो निकाह होते ही हम लोग है ना दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आए। फिर मेहमानों ने खाना खाया और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। निकाह हम लोगों ने ना सुबह में 11 बजे रखा था, तो अभी हम लोग है ना निके के लिए निकल रहे हैं और दूल्हे के दोस्त भाई सब बहुत खुश है। तो आगे आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और बच्चों को बहुत बहुत दुआ दीजिए।